नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। हरियाणा में एसवाईएल का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में फैसला लिया गया कि अब पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे एसवाईएल के मुद्दे का समाधान करने के लिए दोनों राज्यों के अधिकारी बैठकें करेंगे। अधिकारियों की ही बैठकों के आधार पर पंजाब और हरियाणा की सरकारें आगे कदम बढ़ाएंगी। लेकिन खास बात यह रही कि इस बार इस मुद्दे पर पहली बार दोनों मुख्यमंत्रियों ने एक दूसरे की मांग की खिलाफत नहीं करते हुए एक ही सुर में मीडिया से बातचीत की। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने गुरुओं की सीख को भी याद दिलाया। कुल मिलाकर दोनों राज्यों में हुई बैठक में चर्चा तो सार्थक हुई, लेकिन इसका समाधान कब निकलेगा, ये अब भी बड़ा सवाल बना हुआ है। एक सवाल यह भी कि इस सकारात्मक बैठक के बाद एसवाईएल मुद्दा आगे क्या करवट लेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सवाल यह भी है कि दिल्ली चुनाव से चला आ रहा यह मुद्दा क्या अब सुलझ पाएगा। आज की बड़ी बहस में चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो एसवाईएल के मुद्दे का समाधान करने के लिए दशकों से हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे इस अनसुलझे मुद्दे को सुलझाने के लिए दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक कर ली। करीब 1 घंटा तक चली इस बैठक में दोनों राज्य इस बात पर सहमत हो गए कि इस मामले को सुलझाने के लिए दोनों राज्यों के अधिकारियों की ओर से बैठक की जाएगी। उसी आधार पर दोनों सरकारें आगे कदम बढ़ाएंगी। हमारे साथ पैनल में मेहमान जुड़े हैं, सभी के साथ चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बड़ी बहस में। सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। एसवाईएल के मुद्दे का समाधान करने के लिए दशकों से हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे इस अनसुलझे मुद्दे को सुलझाने के लिए दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक की। करीब 1 घंटे चली इस बैठक में दोनों राज्य इस बात पर सहमत हुए कि इस मामले को सुलझाने के लिए दोनों राज्यों के अधिकारियों की बैठकें होंगी और उसी आधार पर दोनों सरकारें आगे कदम बढ़ाएंगी। इस मुद्दे पर संभवतः ये पहला अवसर था जब मीटिंग के बाद दोनों मुख्यमंत्री एक सुर में नजर आए। दोनों ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पवन पिता पानी गुरु वाले इस शिक्षा का जिक्र करते हुए उनके वचनों को सर्वोपरि बताया। इसके बाद आगे बैठक में हुई बातचीत मीडिया के सामने रखी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, सार्थक बातचीत हुई है और अच्छे परिणाम आएंगे। बैठक में फैसला लिया गया कि अब दोनों राज्यों के अधिकारी इस मुद्दे पर लगातार बैठकें करेंगे। गुरु नानक देव जी ने कहा भी है कि पवन गुरु पानी पिता, पवन गुरु पानी पिता, माता धरती महत। तो गुरु नानक देव जी की वाणी है और उनकी वाणी हम सब का मार्गदर्शन करती है। बहुत ही अच्छे माहौल के अंदर बातचीत हुई है और जब अच्छे माहौल में बातचीत होती है तो उसके सार्थक परिणाम भी आते हैं। आने वाले समय के अंदर क्योंकि हमारे अधिकारियों ने, मान साहब ने बैठ करके ये भी निर्णय किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है उनके दिशा निर्देश के ऊपर हम इकट्ठे बैठे हैं। सार्थक बातचीत हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाई कन्हैया जी की निस्वार्थ सेवा को याद करते हुए कहा कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है, दुश्मन नहीं। उन्होंने कहा, मसला बुजुर्गों का है लेकिन निपट जाएगा और किसी का हक मरना नहीं चाहिए। चलो ठीक है, हमारे बुजुर्गों ने थोड़ा झगड़ा तो बुजुर्गों का ही है, तो लेकिन हम अब नई जनरेशन आई है, निपट जाएगा और निपट जाए तो अच्छा है। लेकिन दोनों किसी का, मैं ये नहीं कहता किसी का हक नहीं मरना चाहिए, ना ही पंजाब का ना ही हरियाणा का। तो दोनों भाई हैं, 66 में अलग हुए थे, अभी पानियों का चल रहा है, मेरे ख्याल में निपट जाए तो अच्छा। फिलहाल दोनों राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत रही। ये मुद्दा आगे क्या करवट लेगा, ये देखना दिलचस्प होगा।
टोटल न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। तो एसवाईएल का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। बड़ी बहस में चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला सवाल देवेंद्र जी आपसे कि एसवाईएल का मुद्दा अभी तक दो राज्यों के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर रहा था, लेकिन अब जब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक हुई है, दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से ये बयान भी सामने आया कि चर्चा सार्थक है और मुद्दा ये निपट जाएगा। भगवंत मान का भी कहना कि ये बुजुर्गों का मुद्दा था, अब नई जनरेशन सामने आई है, निपट जाएगा, निपट जाए तो अच्छा है। अधिकारी हल निकाल पाएंगे एसवाईएल के मुद्दे का? देखिए, प्रगति, इसको मैं नया ट्विस्ट कहूंगा जी। अंग्रेजी का कोई सीरियल या फिल्म हो तो उसको में क्लाइमेक्स कहते हैं। बिल्कुल। जब मोड़ आते हैं नए, तो एक नया ट्विस्ट है। आप देखिए 2003-4 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि एसवाईएल का पानी पंजाब हरियाणा को दे। हरियाणा के हक में फैसला आया था, तब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, एनडीए गवर्नमेंट थी सेंटर में, और पंजाब हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे। उन्होंने दिवाली मनवाई थी कि एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिलेगा। सरकारी दफ्तरों पर लाइटें लगाई गई थी, दिए जलाए गए थे। लोगों को भी कहा था हरियाणा के कि आपकी बड़ी जीत हुई है, अब आपका पानी मिलेगा। अपने घरों में दिवाली की तरह दिए जलाओ। जलाए भी गए थे क्योंकि सरकार थी, मुख्यमंत्री का आदेश था। उसके बाद ये इंतजार होता रहा, लेकिन पानी हरियाणा को नहीं मिला। फिर आगे हरियाणा सुप्रीम कोर्ट गया, कंटेम्प्ट की बात हुई, बहुत सारी चीजें हुई। अमरिंदर सिंह सरकार पंजाब की थी, उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया पंजाब का, और जल समझौते जो हरियाणा के साथ थे उसको रद्द कर दिया। दरअसल वो एक कानूनी पेच था, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, विधानसभा का जो कानून होता है उसको कोर्ट को भी मानना होता है। तो इस चीज का फायदा उठाया अमरिंदर सिंह सरकार ने। कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जल समझौते रद्द कर दिए सुप्रीम कोर्ट के। मामला चला गया, फिर हरियाणा रिव्यू पिटीशन में गया, टाइम निकलता गया, इंतजार होता रहा, और आगे चलकर फिर पंजाब सरकार ने जो नहर खुदी थी पंजाब के हिस्से में, उस नहर को पाट दिया, जेसीबी से मिट्टी से उसको भर दिया नहर को। और जो जमीन किसानों की ली गई थी, नहर खुदाई जब हुई थी, किसानों से जमीन अधिग्रहण होता है, उनको मुआवजा दिया गया था। पंजाब सरकार ने मुआवजा उनको दे दिया, भाई तुम्हारी जमीन ली थी, ब्याज समेत पैसा लौटा दिया, भाई आपकी जमीन। हम किसान भी खुश, क्योंकि जमीन बहुत महंगी हो गई है। तब की बात और थी, 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। पटियाला के एक कर्पूरी गांव में इंदिरा गांधी बतौर प्रधानमंत्री, वहां क्योंकि हरियाणा पंजाब का मसला था, तब तो कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, इंदिरा गांधी ने कसी चलाई थी कर्पूरी गांव में, पटियाला के, जहां से एसवाईएल पंजाब से शुरू होनी थी, वहां से पानी हरियाणा में आना था। आप देखिए 1980 से लेकर 2025 है, 45 साल हो गए। पिछले 4 दशक से एसवाईएल का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा रहा है। बहुत सारे दलों ने सरकारें बनाई इस मुद्दे के सहारे, नेताओं ने भी वोट लिए, लेकिन आज स्थिति है 45 साल बाद, अब यहां स्थिति है। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था पंजाब हरियाणा को पानी दे, नहीं दिया गया, 7, 8, 10 साल निकल गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ड्यूटी लगाई कि आपका जो जल शक्ति मंत्रालय है, आप केंद्र सरकार दोनों राज्यों में सुलह कराए, इनका सेटलमेंट करें, इनके फैसले को लागू कराए सुप्रीम कोर्ट के। तब पंजाब वाले फिर चले गए, उन्होंने रिव्यू पिटीशन डाल दी, बहुत सारी चीजें कोर्ट में घूमता रहा मामला। तो जब केंद्र सरकार को कहा सुप्रीम कोर्ट ने, आप फैसला कराओ, क्योंकि आपकी संघ फेडरल सिस्टम है हमारे देश में, राज्य सरकार केंद्र सरकार के तहत आती है, और सेंट्रल वाटर कमीशन या यमुना का पानी वो सब केंद्र सरकार के अधिकारी में। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की जिम्मेदारी लगाया, भी आप इनका निपटाओ। लेकिन फिर क्या हुआ, कई मीटिंगें हुई दिल्ली में, उसके बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने हरियाणा पंजाब को कहा कि आप दोनों बैठ के सुलह कर लो, आपस में निपट लो मामला ले दे के। केंद्र सरकार ने पल्ला झाड़ लिया, पहले सुप्रीम कोर्ट ने, फिर केंद्र सरकार ने। आपको याद हो पिछले साल 2-3 मीटिंगें हुई थी जी, भगवंत मान और नायब सिंह सैनी की दिल्ली में, और जब मीडिया में बाहर आए तो कहा बड़े सद्भाव में मीटिंग हुई है, बहुत अच्छे माहौल में हुई है, हल निकलेगा। दोनों मुख्यमंत्री की भाषा और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि मामला ठीक है। तो केंद्र सरकार ने हरियाणा पंजाब को दिया। अब आज क्या हुआ, आज दोनों मुख्यमंत्रियों ने मामला अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया। उसकी बड़ी वजह प्रगति यह है कि आगे चलकर पंजाब में चुनाव है। अगर हरियाणा या पंजाब की सरकार एसवाईएल को लेकर कोई ऐसा कदम उठाती है जिससे उस पार्टी को नुकसान हो, क्योंकि सियासी दलों ने और सियासी नेताओं ने, मुख्यमंत्रियों ने पल्ला झाड़ लिया, अब अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया, भाई आप
देखो मामले को इंस्पेक्शन करो और कोई रिपोर्ट बनाओ, उस पर दोनों सरकारें काम करेगी। मतलब ये चुनाव तक, पंजाब के चुनाव तक मामला ठंडे बस्ते में चला गया, एक के बाद एक। अब ये गेंद जो है अधिकारियों के पाले में आ गई है, अब पता नहीं क्या होगा, मतलब ठंडे बस्ते में चला गया मामला। बिल्कुल, निश्चित रूप से आगे की दशा और दिशा अधिकारी तय करेंगे। ये आज के बयान दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से दिए गए। लेकिन महेश जी, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि कई बार बैठकें हुई दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच में, एसवाईएल का मुद्दा कोई नया नहीं, बहुत पुराना मुद्दा है और इसमें सकारात्मक चर्चाएं भी हुई हैं और कहीं ना कहीं चर्चाओं के बाद विरोधाभास की स्थिति भी बनती हुई नजर आई। लेकिन आज ये जो तस्वीर निकल करके सामने आई, जब दोनों मुख्यमंत्री एक साथ नजर आए और मीडिया के सामने जो बयान दिया वो सार्थकता को दर्शा रहा था, क्या वजह रही कि बैकफुट पर अब ये आता हुआ मामला नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरह से चर्चा हुई, निश्चित रूप से पंजाब फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रहा है, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब पंजाब के मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना कि इससे ज्यादा पानी नहीं दिया जा सकता। एसवाईएल का मुद्दा बहुत तूल पकड़ता हुआ नजर आया। लेकिन अब जो आज बैठक हुई है उसके बाद निश्चित रूप से उम्मीद लगाई जा सकती है कि शायद अधिकारी इस मसले को जल्दी सुलझा लेंगे। देखिए प्रगति, आपको याद होगा कि फोटोग्राफ खिंचवाते वक्त कई बार ये कहा जाता है से चीज। मुझे ये परिस्थिति कुछ वैसी नजर आ रही है कि परिस्थिति और उनकी जो मनोदशा है किसी भी तरह की हो, लेकिन चूंकि कैमरे के सामने फोटो खींचना है, फोटो को क्लिक होना है, तो ऐसे में से चीज, यही परिस्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। आप ये मानकर चलिए कि अधिकारी क्या ऐसा वर्किंग है कि जो अब तक नहीं की गई। मानकर चलिए कि अगर मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश के, दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री से अगर किसी भी जल समझौते पर बातचीत के लिए जा रहे हैं, तो तमाम तकनीकी पहलुओं की रिपोर्टिंग वो अपने हाथ में लेकर जा रहे हैं। ये मानकर चलिए कि किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर, मैं हरियाणा का नहीं कहता, पंजाब का भी कह रहा हूं, या किसी भी अन्य राज्य का, अगर कोई मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत के लिए जा रहा है तो पूरी टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट उसके हाथ में होती है और बाकायदा अधिकारियों का एक पूरा दल जो है वो मुख्यमंत्री के पीछे खड़ा रहता है पूरी रिपोर्टिंग के लिए। मैं ये मानता हूं कि अगर टेक्निकल फिजिबिलिटी की बात है, किसी भी तरह की अवेलेबिलिटी, पानी की उपलब्धता की बात है, तो ऐसे में ये तो वो काम है जो कि पहले से किया जा चुका है। अगर मुख्यमंत्री 2-3 दौर की बातचीत नायब सैनी और भगवंत मान के बीच हो चुकी है, तो टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट तो पहले से तैयार कर ली गई है। उसमें अगर मुख्य पहलुओं का मैं जिक्र करूं तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी पानी की उपलब्धता पंजाब में, हरियाणा में, पानी की ज़रूरत पंजाब में, हरियाणा में, और किस तरीके से पानी का ये फ्लो चैनल बनना है, यानी कौन से जरिए से पानी पंजाब से हरियाणा तक पहुंचाया जाना है, तौर तरीके क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का होगा, ये टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट तो पहले से दोनों ही प्रदेशों के अधिकारियों ने बना रखी है। लेकिन फिर ऐसा क्या है कि जो अधिकारी अब बातचीत करेंगे, ये वैसे ही लगता है कि किसी प्रदेश का डीजीपी किसी मामले को किसी होमगार्ड को सौंप दे। अब ये मानकर चलिए कि डीजीपी को फैसला तो डीजीपी को करना था, लेकिन आप होमगार्ड को फाइल देकर क्या साबित करना चाहते हैं? ये जो रिपोर्ट आप जानना चाहते हैं, तकनीकी पहलू आप जानना चाहते हैं, वो रिपोर्ट किसी भी मुख्यमंत्री के ऑन पेपर, ऑन टेबल, ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन पर पहले से दे दी गई होगी। कुछ भी ऐसा नया टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है, कोई भी ऐसी नई तकनीकी जानकारी इन अधिकारियों के पास नहीं है जो कि साझा की जा सके। तमाम अलग अलग पहलुओं को मैंने विस्तृत तौर पर रखने की कोशिश की है कि जरूरतें कितनी है, पानी की उपलब्धता क्या है और किस तौर तरीके से पानी पंजाब से हरियाणा तक लाया जाएगा। अब उस सरकार से आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि जिसने अभी गर्मियों की बात है जब हरियाणा प्रदेश के अंदर पानी को लेकर हाहाकार मच रहा था, हरियाणा प्रदेश के 15 जिले पानी की हर बूंद को तरस रहे थे और हमने विस्तृत उसकी जानकारी अलग अलग जिलों से दी थी। और उस वक्त भी इसी कार्यक्रम में हमने चर्चा की थी कि पानी की हर बूंद के लिए हरियाणा के 15 जिले तरस रहे हैं, लेकिन भगवंत मान ने एक बूंद पानी अतिरिक्त नहीं दिया था। और जबकि हरियाणा ने यह भी कहा कि बाद में जब हमारे पास अगर हमारे कोटे का पानी खत्म हो गया तो बाद में हम इस पानी को लौटा देंगे, अभी उधार दे दीजिए। लेकिन भगवंत मान ने एक बूंद पानी उधार नहीं दिया और नतीजा क्या हुआ कि मॉनसून की बाढ़ में पूरा पंजाब डूब गया। अगर समय रहते हरियाणा को वो पानी दिया गया होता तो पंजाब के इतने बदतर हालात उस वक्त बाढ़ की वजह से नहीं बनते। 15 जिलों को प्यासा मरने के लिए जिस मुख्यमंत्री ने छोड़ दिया, आज वो मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि ये हमारे बुजुर्गों की गलतियां हैं, बुजुर्गों का झगड़ा था, लेकिन चलो हम सुलझाने की कोशिश करेंगे, निपट जाए तो अच्छा है। निपटाना जिसे था वो दूसरों को सौंप चुका है। तो ये मानकर चलिए कि अभी तो ठंडे बस्ते में, जैसे कि मेरे सहयोगी देवेंद्र जी जानकारी दे रहे थे कि अभी तो इस फाइल को एक तरीके से बंद कर दिया गया है और चुनाव से पहले नहीं खोलेंगे।
बिल्कुल निश्चित सोनी जी, जिस तरह से गुरुओं की सीख को याद किया गया, क्या वाकई इस मुद्दे को टालने की कोशिश की गई? जैसे कि देवेंद्र जी भी कह रहे थे, महेश जी भी कह रहे थे कि फिलहाल चुनाव नजदीक हैं पंजाब में, और शायद यही वजह कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक तो कर रहे हैं, मुद्दे पर बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन निष्कर्ष की दिशा में आगे बढ़ते हुए कहीं नजर नहीं आ रहा कोई, क्योंकि शायद पंजाब का जो चुनाव है वो दोनों राज्यों के लिए प्राथमिकता बना हुआ है, और शायद ये डर भी है दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कि कहीं जनता इस मुद्दे पर उनकी सरकार बना या बिगाड़ ना दे। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि इस मुद्दे पर लड़ाई करने से बेहतर है कि फिलहाल इस मुद्दे को कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे उसके बाद फिर एक बार चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी। देखिए, बिल्कुल स्थिति तो ऐसी ही बनी हुई है जी, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का डर भी है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है जी। तो हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी अवमानना की, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जी। सुप्रीम कोर्ट ने तो केंद्र को आदेश दिया था जी। कि केंद्र बैठकर ये मामला निपटाए। जी। केंद्र 5 बार बैठक करने के बाद केंद्र ने पल्ला झाड़ लिया और जी। दोनों राज्यों पर छोड़ दिया है। जो केंद्र की भूमिका थी, केंद्र ने अपनी भूमिका से पल्ला झाड़ते हुए अब राज्यों पर मामला छोड़ दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट का डर है जी। इसलिए पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, कोई ऐसा प्रभाव नहीं देना चाहते जिससे ये छवि करे कि वो राज्य बातचीत का इच्छुक नहीं है। बातचीत तो कर रहे हैं, हर बातचीत के बाद ये कहा जाता है कि बातचीत हाथपूर्ण माहौल में हुई, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला, नतीजा क्या निकला? परिणाम कुछ नहीं है। परिणाम पहले भी कुछ नहीं निकला था, 5 बैठकें केंद्र के साथ हो चुकी हैं। तो इसलिए अब जो है जल संसाधन मंत्री शामिल नहीं हुए, अब राज्यों के मुख्यमंत्री हुए और चंडीगढ़ में बैठक हुई, पहले दिल्ली में बैठकें होती। लेकिन नुकसान तो हरियाणा का, या तो कोई नुकसान नहीं, नुकसान हरियाणा का। हरियाणा को अब तक 30,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अगर ये सतलुज यमुना संपर्क नहर बन जाती तो दक्षिण हरियाणा में कितना खाद्यान्न उत्पादन होता, इसकी कल्पना की जा सकती है। नुकसान तो हरियाणा का होगा। ऐसे में हरियाणा के नुकसान की भरपाई क्या तो कोई नुकसान, तो पंजाब हर पल्ला चाहता, तो पंजाब जी। बिल्कुल सोनी जी, आपकी आवाज कट रही है, मैं आपके पास फिर से आऊंगी, लेकिन इस बीच देवेंद्र जी आपसे सवाल ले लेती हूँ। जिस तरह से जो मुद्दा एसवाईएल का मुद्दा कोई आज का नया मुद्दा नहीं है, दशकों पुराना मुद्दा है, जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट नहीं सुलझा पाई, सरकार नहीं सुलझा पाई, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं सुलझा पाए, क्या ये मुद्दा अब अधिकारी सुलझा पाएंगे? क्योंकि इस बैठक के बाद तो निष्कर्ष यही निकला है कि अधिकारियों के हवाले अब ये मुद्दा कर दिया गया है और अधिकारी इस मुद्दे पर समाधान निकालेंगे। तो सवाल यही बना हुआ है कि क्या अधिकारी पर इस मुद्दे को लेकर के किसी निष्कर्ष स्थिति पर पहुंच पाएंगे? और दूसरा सवाल यह भी कि अब कहीं ना कहीं भगवंत मान का लहजा नरम नजर आ रहा है। जो भगवंत मान एक बूंद भी पानी देने के लिए तैयार नहीं थे, उनसे कई बार बातचीत की गई, रिक्वेस्ट तक की गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक बूंद भी पानी देने के लिए तैयार नहीं थे। जैसा कि महेश जी ने भी जिक्र किया, आज ऐसा क्या हो गया कि उनका लहजा नरम नजर आ रहा है और अब गुरुओं की सीख भी याद की जा रही है? देखिए प्रगति, पहला सवाल तो आपका ये है कि अधिकारियों का, मैं आपको बता दूं इसी साल 2026 में हरियाणा के 15 आईएएस रिटायर होने वाले हैं। ये मामला अधिकारियों को दे दिए ना, 15 अधिकारी इसी साल रिटायर हो जाएंगे। जाहिर है ये मामला आईएएस स्तर के अधिकारियों के पास होगा, एक कमेटी बनेगी, उनमें से जो रिटायर हो जाएंगे मामला अटक जाएगा, जब नए अधिकारी आएंगे। और आपको बता दूं जब ये कमेटी बनेगी आईएएस की दोनों राज्यों की, इनमें कई हरियाणा के तो 15 अधिकारी आईएएस रिटायरमेंट पे इसी साल हो जाएंगे, उस वजह से मामला अटकेगा। उसके बाद आप देखना यही कमेटियां दोनों समय मांग लेंगे कि हमें और 3 महीने का समय चाहिए। आप देख लेना पंजाब के इलेक्शन हो जाएंगे, बाद में पता नहीं क्या होता है। और जब तक भगवंत, मैं आपको प्रगति और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जब ये झगड़ा तलखी में था, पंजाब के मुख्यमंत्री कहते थे कि हमारे पास तो अपने गुजारे का पानी नहीं, कहां से देंगे, जल स्रोत सूख गए हैं, आबादी बढ़ गई है, जरूरतें बढ़ गई हैं, पानी है नहीं, हम कहां से दें। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन उनका जो रवैया बदला है। मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, जो एक्सपर्ट्स है एसवाईएल के मामले पे, एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आई है, उन्होंने ये कह दिया कि एसवाईएल मामला अब निरस्त ही समझो, दोबारा ना तो नहर खोदेगी, क्योंकि जमीन किसानों को लौटा देगी, नहर को पाट दिया पंजाब ने। और मुख्यमंत्री कहते रहे हमारे पास तो अपना ही पानी नहीं है,
जल स्रोत सूख गए हैं, हमारी आबादी बढ़ गई है, जरूरतें, कंस्ट्रक्शन, हाईवे, सड़कें, मकान, कोठियां बननी है, शहरीकरण हो रहा है, पानी तो है ही नहीं। तो आप ये मान के चलिए, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब किसी सूरत में SYL को उसको फिर पटरी पर लाना सवाल ही पैदा नहीं होता। दोबारा नहर खुदेगी नहीं, नहर पाट दी गई जमीन किसानों को, अब तो ये SYL बन नहीं सकती। अब ये हो सकता है कि डील हो सकती है। देखिए हरियाणा पंजाब के में अब डील हो सकती है कि तुम ये ले लो, हमारे को ये दे दो, जैसे राजधानी वाला मसला हो रहा है। SYL का पानी हरियाणा को नहीं मिल सकता, एक्सपर्ट्स की राय है, और हो भी नहीं सकता बिना मतलब टाइम खराब करने की, ऊर्जा खराब करने की, समय खराब करने की जरूरत है। अब इस मामले में डील होगी, कोई डील होगी कि गिव एंड टेक वाला कोई फार्मूला निकलेगा, आप देख लेना। फिलहाल यह है कि ठंडे बस्ते में है और पंजाब के इलेक्शन फरवरी 2027 में है। अभी 2026 जनवरी खत्म होने वाला है, फरवरी आने वाला है, 12 महीने का समय है। लेकिन ये अब आप समझिए, ये अधिकारियों वाला मसला अब ये ठंडे बस्ते में, इसको मतलब किस केस को एक तरह से फाइल कर दिया गया है। ठीक है महेश जी, जिस तरह से देवेंद्र जी ने भी कहा, ठंडे बस्ते में मामला चला गया है। लगभग 1 साल का समय जब पंजाब में चुनाव होने हैं, क्या SYL का मुद्दा पंजाब चुनाव पे कोई बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जरूर इसका फायदा उठा सकते हैं, और ये कोशिश भी भगवंत मान की तरफ से की गई। जैसा कि मैंने पीछे जिक्र किया, अभी इस कार्यक्रम में भी जिक्र किया जा रहा था कि 2 बूंद पानी फालतू पंजाब के पास नहीं है, जरूरतें बढ़ गई हैं, पानी नहीं देंगे, और नहीं दिया। ये मानकर चलिए कि पंजाब से कुछ भी हासिल होने को हाल फिलहाल नजर नहीं आ रहा। पंजाब चुनाव में अगर पंजाब के पक्ष के साथ भगवंत मान खड़े रहते हैं तो यकीनन फिर कहीं ना कहीं उन्हें सॉफ्ट कॉर्नर मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से बैटिंग यहाँ पर कर रहे हैं नायब सिंह सैनी, और हरियाणा के साथ साथ पंजाब में ज़्यादा दिलचस्पी नायब सिंह सैनी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरह के कार्यक्रम में हमने बार बार ये बात कही कि सबसे बड़े स्टार प्रचारक अगर पंजाब के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कोई होंगे तो वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। तो ऐसे में जिस तरह की हर दिन की एंट्री डे बाय डे बढ़ती जा रही है, नायब सिंह सैनी की तमाम धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, नायब सिंह सैनी तमाम सामाजिक लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, नई नई ज्वाइनिंग्स भारतीय जनता पार्टी में करवाई जा रही हैं। तो ऐसे में यहाँ भारतीय जनता पार्टी को और खासकर नायब सिंह सैनी पंजाब में पूरा दखल इस वक्त दे रहे हैं। तो अगर फायदे नुकसान की अगर बात की जाए तो इसी स्टैंड के साथ अगर नायब सिंह सैनी खड़े रहते हैं तो कहीं ना कहीं पंजाब के किसानों का सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है कि देखिए हमारे मुख्यमंत्री ने हरियाणा को पानी नहीं दिया, उनके पास कोर्ट का आदेश था, या मुख्यमंत्री जो भी हरियाणा के कहते रहे, जो अरदास वो करते रहे, लेकिन दरकिनार किया और पंजाब के हितों की रक्षा भगवंत मान ने की। तो ये हो सकता है कि किसी हद तक भगवंत मान के लिए फायदे का सौदा हो सकता था, किसी हद तक। लेकिन ये मानकर चलिए कि अभी फिलहाल दोनों ने अपनी बला टाल ली है। नायब सिंह सैनी भी अब अधिकारियों पर डाल चुके हैं, और भगवंत मान के लिए तो ये आसान ही था, पानी देना ही नहीं है। और जिस तरीके से वीरेंद्र जी जानकारी दे रहे हैं कि नुकसान अगर किसी का है तो हरियाणा प्रदेश का है। 40 सालों में जो हक हरियाणा प्रदेश का नहीं मिला वो आगे भी नहीं मिलेगा। बातचीत आप करते रहिए। जी सोनी जी, समय बहुत कम, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। जिस तरह से पंजाब चुनाव को लेकर के दोनों राज्य आगे बढ़ रहे हैं, क्या ये जो सार्थक चर्चा है, ये जो बैठक आज हुई है, कहीं ना कहीं पंजाब की जनता को मैसेज देने के लिए कि SYL का मुद्दा सुलझा लिया जाएगा और जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश इस मुद्दे के माध्यम से भी की जा सकती है? देखिए, ये तो राजनीतिक दलों का एजेंडा रहते जी। अब प्रधानमंत्री का फरवरी की सप्ताह में पंजाब के पूरे का कार्यक्रम बन रहा है, तो इसलिए ये दोनों दल अपने पक्ष में वातावरण जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो SYL के मुद्दे पर आज दोनों राज्यों के बीच में चर्चा तो सार्थक हुई है, लेकिन हल कब तक निकलेगा, क्या अधिकारी इस मुद्दे का हल निकाल पाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आज की बड़ी बहस में फिलहाल इतना। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।